नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआत और इसी के साथ नए वित्त वर्ष की शुरुआत हम कर रहे हैं और पहला दिन इस वित्त वर्ष का और भारतीय बाजार आसमान छूते हुए एक और दिन जहां पर हमने नया हाई जड़ा है। जी हां, 22,529 तक पहुंचे। उसके बाद हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन अभी भी मूड अच्छी खासी तेजी का 150 पॉइंट के आसपास की बढ़त आपको निफ्टी में दिखाई देगी। 22,475 का लेवल आपके स्क्रीन पर है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो यहाँ पर भी जोरदार मजबूती कायम, करीब करीब 400 सवा 400 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। 47,642 तक के लेवल्स छूकर अब हम 47,546 के आसपास कर रहे हैं कारोबार। कुल मिलाकर तेजी वाला सत्र और मिड कैप्स की तरफ से भी योगदान खरीदारी की तरफ ही बनता दिखाई दिया है। 1.1% का इजाफा, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत है। 9:1 के आसपास का मामला, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों के सामने मुश्किल से एक होगा जहां पर कुछ दबाव बनता दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक का योगदान जोरदार, L&T, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। हालांकि थोड़े से सॉफ्ट साइड पर भारतीय टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प जैसी आंकड़े आपको दिखाई देंगे। अब हीरो मोटो मैंने मेंशन किया है तो फटाफट से अब तक का जो ताज़ा अपडेट आया है M&M की तरफ से, ऑटो बिक्री के जो आंकड़े इस समय सामने पेश हो रहे हैं। M&M के केस में टोटल सेल्स में करीब 4% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। ये आंकड़ा है करीब 68,413 यूनिट्स। हालांकि अनुमान था कि 70,000 के ऊपर की गाड़ियां कंपनी बेचेगी, तो वहां पर थोड़ा सा फीकापन देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में गिरावट है, इस महीने में करीब 26% की गिरावट एक्सपोर्ट में देखने को मिली है और घरेलू ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों में दबाव बनता दिखाई दिया, करीब 28% घटे हैं। आपको याद होगा सुबह में जब हम एस्कॉर्ट्स मेंशन कर रहे थे तो एस्कॉर्ट्स के केस में 16% तक का गिरावट थी ट्रैक्टर सेल्स में। M&M के केस में वो ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है, 28% की गिरावट, और स्टॉक एकदम शांत है लेकिन 1914 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इस सब पर बातचीत करेंगे। ऊपरी लेवल से देखिए वो कूल ऑफ देखने को मिला है क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना शायद मार्केट अनुमान लगा रहा था। चलिए अब हमारे जानकारों से मिलते हैं, उनसे पूछेंगे आज के इस मार्केट ओपनिंग को वो कैसे पढ़ रहे हैं और आज के लिए, इस हफ्ते के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। आज हमारा साथ दे रहे हैं तीन मेहमान, शेर खान बाय BNP पारिबा के जतिन गेडिया, SSJ फाइनेंस के वीरल छेड़ा और MK ग्लोबल के कपिल शाह। आप तीनों का ही स्वागत है। जतिन, पहले बताइए मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं। मजबूत शुरुआत, ऑल टाइम हाइस पर का मार्केट एक बार फिर पहुंचा और बेहद स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइन रेशियो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं जो नया ऑल टाइम हाई हम लास्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आज जाके बना है। मेरे को लगता है कि कंसीडरिंग लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक शार्प अप मूव हमें देखने मिला है, तो थोड़ा साइडवेज हो सकता है। अभी जो सिलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे, मेरे को लगता है कि एक स्टॉक पिकिंग का दौर चलेगा। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी फिलहाल पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का एक व्यू लेके हमें पॉजिटिवली ट्रेड करना है, तो बाई की तरफ ही ट्रेड्स लेना चाहूंगा ये हफ्ते। बाय साइड के ट्रेड्स और ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग वाला मार्केट बन गया है। वीरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। मेरी भी अप्रोच अच्छी रहेगी। मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट और अच्छा रह सकता है। ऊपर में आज जो ऑल टाइम हाई बना है उसके आप आसपास अगर क्लोजिंग देता है 22,500 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा ऊपर में रैली, और 22,700 से 22,800 में ये वीक में देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे मार्केट अच्छा लग रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़े बढ़ने चाहिए। स्मॉल मिड कैप्स पर फोकस बनता हुआ दिखाई देगा। कपिल को भी जोड़ लेते हैं। इनफैक्ट कपिल पहली दफा खिलाड़ी नंबर 1 में भाग ले रहे हैं, तो कपिल वेलकम टू द खिलाड़ी नंबर 1 फैमिली। आपकी अप्रोच कैसी रहेगी? क्योंकि एक चीज हमने नोटिस की है, एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में वापस लौटा है। बैंक्स, टेक्नोलॉजी दोनों जो बड़े भूमिका निभाते हैं या फिर तेजी के स्तंभ होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ने से। मार्केट के बारे में बात करें तो हाँ, मीन्स अप्रैल मंथ की जो सीजनलिटी होती है वो कहाँ ना कहाँ पे पॉजिटिविटी को फेवर करती है। पिछले आप 17-18 साल की हिस्ट्री आप देखते हो तो 11 से 12 बार निफ्टी ने पॉजिटिव में ही क्लोज दिया हुआ है, और उससे बढ़ के बैंक निफ्टी में भी काफी कंपेरेटिवली ज्यादा ट्रैक्शन हमें देखने मिला हुआ है। जो ज्यादा वेट रखता है बैंक निफ्टी, तो उसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर सीजनलिटी इसको फेवर कर रही है। तो मेरा भी मार्केट का रुख है वो पॉजिटिव
रहेगा और लेवल वाइज 22,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने मिलती है तो ऊपर में हमें और ज्यादा इजाफा देखने मिलेगा 22,750 से लेके 22,900 तक। ओके, तो मोमेंटम क्लियरली बनता रहेगा और तेजी की तरफ ही पोजीशंस आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो कपिल, फिर बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा इस तरह के मोड माहौल में? जी बेसिकली यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो पहले का एक ट्रैक्शन हमें देखने मिला हुआ था तो उसमें हमें कैरी फॉरवर्ड सा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो मेरा स्टॉक्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रहेंगे और पहला मेरा पिक रहेगा सीडीएसएल। काफी टाइम के बाद में अच्छा मूव दिया था, थोड़ा सा बेस बनाया था और आज के दिन में काफी अच्छा सा एक मूव कर रहा है। बैक ट्रैप का फॉर्मेशन था, उसके बाद में जो मूव आता है तो वो काफी सस्टेनेबल होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सीडीएसएल जो करंट 1790 के लेवल पे चल रहा है तो यहाँ पे मेरा बाय का व्यू रहेगा और नीचे में स्टॉप लॉस कुछ 1760 के हमें देखने मिलेंगे और ऊपर में अपसाइड पोटेंशियल उसकी कहाँ ना कहाँ पे 1880 की आते हुए देखने मिलेगी। वो ये मेरा पहला पिक है। और दूसरा पिक मैं आज दूसरे पिक पर आऊंगी कुछ देर में। आपका पहला पिक ले लेते हैं। तो आपने 1880 के लिए सीडीएसएल आइडेंटिफाई किया है और 1760 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये पहला ट्रेड आ गया है कपिल की तरफ से। जतिन, आपका ओपनिंग ट्रेड? जो मेरा ओपनिंग ट्रेड होगा वो फर्टिलाइजर पैक में से आरसीएफ में रहेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक्स मोमेंटम थोड़ा बना रहे। मेरे को लगता है कि आरसीएफ में लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस मेरा 129 का रहेगा और इसमें स्टॉप लॉस 147 का रहेगा। ओके, 147 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। 137 आप दोहराएंगे प्लीज? 129 का स्टॉप लॉस रहेगा और 147 का टारगेट रहेगा। हाँ, 147 का टारगेट और 129 का स्टॉप लॉस। आरसीएफ में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की यहाँ पर बन रही है। बाय साइड का ये ट्रेड है जो जतिन ने दिया है। वीरेंद्र, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा भी स्टॉक फर्टिलाइजर काउंटर से ही रहेगा। मेरा फैक्ट पे रहेगा। नीचे से हमें अच्छा खासा अपसाइड मिला है, साइडवेज से भी आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है तो ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। नीचे में 620 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 720 के रहेंगे। 720 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। फैक्ट में करीब करीब 4% के गेन्स इधर बनते दिखाई दिए हैं तो 720 तक जा सकता है स्टॉक और 620 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है। दूसरा ट्रेड वीरल क्या रहेगा फैक्ट के साथ? सेकंड पिक मेरी अडानी पोर्ट पे रहेगी। देखेंगे तो अभी ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है तो ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। ऊपर में 1500 के लेवल्स रहेंगे और नीचे में स्टॉप लॉस 1320 का रहेगा। 1320 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी कीजिए। अदानी पोर्ट में 1500 आपने कहा, राइट? टारगेट 1500 के टारगेट के लिए मौका अदानी पोर्ट में बन रहा है। खरीदारी की तरफ रखना है आपको ट्रेड। विरल छेड़ा का ये दूसरा ट्रेड है। जतिन, आप क्या जोड़ेंगे? जो दूसरा ट्रेड मेरा होगा वो एक्साइड इंडस्ट्रीज में होगा। तो लास्ट के हफ्ते में हमने देखा था कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आज हमें देखने मिल रहा है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में हमारा बाय कॉल रहेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 305 का रहेगा और टारगेट मेरे 329 के रहेंगे। 329 के लिए एक्साइड में एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का। यहाँ पर भी करीब करीब 2-2.25% की बढ़त पर ही कारोबार बना है। कपिल, अब बताइए आपका दूसरा ट्रेड सीडीएसएल के साथ क्या जोड़ेंगे आप? जी यहाँ पे मुझे रियलिटी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मैं ब्रिगेड का चुनाव कर रहा हूँ। ब्रिगेड 964 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ से और भी हमें एक बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। 945 के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में हमें 998 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 998 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेज आपको दे रहा है तो इधर भी एक बाय साइड का ही ट्रेड साफ आपके लिए 945 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये हैं वो चंद स्टॉक्स जो हमारे जानकार इस समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक एक ट्रेड हमारे जानकारों की तरफ से और आएगा, उसकी हम बात आगे करेंगे। लेकिन मेरी नज़र इनफैक्ट इस समय जा रही है उन ट्रेड्स पर जहां पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। कंसिडरिंग आपने ब्रिगेड मेंशन किया, एक बार बाकी प्रॉपर्टी काउंटर स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि आज सुबह में प्रेस्टीज के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। 2000 करोड़ वो रेस कर रहे हैं अडिया और साथ ही साथ कोटक एआईएफ से, तो वो स्टॉक मोमेंटम में रहा। आज गोदरेज प्रॉपर्टी में 4% के गेंस, डीएलएफ में 4% के गेंस और ब्रिगेड ओबरॉय जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर एक अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बन रही हैं। कपिल, चार्टिकली आपको ब्रिगेड में क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स में भी काफी अच्छा खासा इजाफा है। इस पूरे सेक्टर पर अब आप क्या एक बायस रख रहे हैं तेजी का?
ओवरऑल बेसिकली निफ्टी रियलिटी स्पेस में मैं आज मूव देखता हूँ तो ऑलरेडी 35 पॉइंट्स की आज काफी शानदार मोमेंटम देखने मिली हुई है। और जो भी उसके पहले के हर्डल लेवल थे, काफी हफ्तों से चलते आ रहे थे 935 के लेवल के यहाँ पे, तो उसको ऑन द एज है ब्रेकआउट होने पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिलता है। और बाकी जो रियलिटी स्पेस का ओवरऑल पे कंस्ट्रक्शन का लाइजा लेता हूँ, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैं सभी के सभी स्टॉक्स पॉजिटिव मोमेंटम में बने हुए हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज भी आज हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे ब्रिगेड का भी लग रहा है कि जो इसके 945 के पहले के रेजिस्टेंस लेवल थे वो आज इजीली एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। हर एक मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग में है, तो ये बुलिशनेस और भी आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो बायस तेजी का कायम रहेगा आईटी काउंटर्स में, इसीलिए पूरा पैक आप रेडार पर रखिएगा। इस समय का टॉप पिक आपके लिए ऑफ कोर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज उभर कर आ रहा है। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड जो बचा हुआ है हमारे जानकारों का वो आपके सामने लेकर आएंगे। और साथ ही साथ 90th एनिवर्सरी आरबीआई की आज सेलिब्रेट की जा रही है और उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ गए हैं, तो वहाँ भी नजरें रहेंगी। लेकिन फटाफट एक छोटा ब्रेक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए। जतिन बताइए, आपका क्या तीसरा ट्रेड रहेगा इस घंटे के लिए? देखिए, जो मेरा तीसरा ट्रेड होगा वो पूना वाला फिनकॉर्प में होगा। तो अगर जो डेली चार्ट्स देखें तो एक अच्छा सा ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया है। मेरे को लगता है कि इसमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसके लिए मैं इन एंटिसिपेशन ऑफ अ ब्रेकआउट इसमें लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 465 का होगा और टारगेट्स मेरे रहेंगे 529 के। ओके, 529 के टारगेट के लिए पूना वाला फिनकॉर्प में तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड है। 465 स्टॉप लॉस है। बीरल, आपका ट्रेड? मेरा थर्ड पिक IRCTC पे रहेगा। देखें तो नीचे से हमें पुल बैक भी देखने मिला और लास्ट 3-4 डेज का कॉन्सोलेशन ब्रेक हुआ है। एवरेज इसके ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली अपने देख मिल सकती है और न्यू हाइस भी बना सकता है, तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस अपना अराउंड 900 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 1050 के रहेंगे। फिलहाल IRCTC में एक अपॉर्चुनिटी 1050 के लिए आपको मौका दे रहा है तेजी का। 900 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कपिल, आपका ट्रेड? जी, जैसे कि आपने जिक्र किया था आईटी सेक्टर के बारे में, तो मेरा भी नेक्स्ट पिक आईटी सेक्टर से ही है, इवन दो स्मॉल कैप एंड मिड कैप से। एफएसएल मेरा एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी रहेगा। हाई टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है एंड लो टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 199 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी बाई की हिदायत रहेगी। और ऊपर में मुझे टारगेट इसके 215 के देखने मिल रहे हैं और नीचे में स्टॉप लॉस इसके आएंगे 195 के यहाँ पे। ओके, तो ये 195 के लिए एक स्टॉप लॉस लगाइए और मौका 215 तक फर्स्ट सोर्स में बनता दिखाई देगा। तेजी का ये ट्रेड आपके लिए कपिल ने आइडेंटिफाई किया है। बाय साइड के ट्रेड्स पर फोकस फिलहाल हमारे सभी जानकारों का। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स आपके सामने मैं रिकैप करूंगी, किस तरह के रिटर्न बन रहे हैं उसका भी जायजा फटाफट से ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय आरबीआई गवर्नर आरबीआई की 90th एनिवर्सरी पर बात कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। Rising from the COVID-19 pandemic and the ongoing geopolitical hostilities have tested the resilience of every economy in the world, including India. The well-calibrated and coordinated monetary and fiscal policies adopted in our country went a long way in shielding our economy from these shocks and helped us to emerge even stronger than before. It's a matter of satisfaction that today our GDP growth is robust, inflation is moderating, the financial sector is stable, the external sector remains resilient, and the forex reserves are at an all-time high. Over the years, the Reserve Bank has emerged as a symbol of stability, resilience, and commitment to the welfare of our citizens. This has been possible due to the contributions made by generations of the team RBI. As we move towards RBI at 100, the Reserve Bank remains focused on ensuring a stable and strong financial system that would act as a bedrock for our country's economic progress.
With these words, let me once again welcome the Honorable Prime Minister and the other dignitaries present in the dais and each one of you who is present here in the audience to this commemorative event of 90 years of the Reserve Bank. Thank you. Namaskar. धन्यवाद। अब हमारा आग्रह है माननीय वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से कि कृपया अपना विशेष संबोधन दें। Respected Prime Minister, Honorable Governor of Maharashtra, Chief Minister of Maharashtra, my colleagues in the Council of Ministers, Deputy Chief Ministers of Maharashtra, Governor Reserve Bank, all invited dignitaries, media, I'm here on a very happy occasion when today we mark the 90th anniversary of Reserve Bank of India. RBI, the Central Bank of India, has actually had a remarkable checkered history. It stands tall among its peers on several counts. Once in a century pandemic, the COVID, hit us. The RBI adopted and in fact deployed conventional and unconventional range of instruments to provide liquidity and to promote growth and to ensure financial stability. The two examples that I can cite and which can stand before as a classic example are the moratorium on loan repayments and also the liquidity infusion which happened during that time. Later came the Russia-Ukraine war. RBI's measures primarily aimed at two things. One, to address the inflation and the forex market's volatility. RBI, in fact, has been one of the earliest to recognize the non-transient nature of inflation. One of the few central banks, if I may say so, to front-load policy rate hikes in particular. Forex reserve management is also something on which we have this opportune moment to recall the work done by the RBI. Building up reserves, including foreign exchange interventions. In the past few years, India's capacity to manage and also to take care of external imbalances and uncertainties have significantly improved purely because of the professional management of the RBI. Rupee has exhibited lower volatility and orderly movements is what we notice of the rupee, and they are in relative terms to the rest of its peers. Managing India's banks is something which I'll recall at this time. A decade ago, balance sheet problem, today is a balance sheet advantage, and that advantage accrues to our economy. Collaborative effort of the Government of India and RBI, the asset quality management, prompt corrective action framework are all great functions well carried out by our true regulator of the banks, Reserve Bank of India. Fiscal and monetary policy coordination. As always, the Government of India is one of the governments, like very many others, and RBI manages its debt, which is very important for government. Inflation management, despite monetary tightening pressures and the measures which have been taken for monetary tightening, has stabilized the G-Sec yields, which is very important for the economy. The stability in G-Sec markets has contributed to overall financial market resilience and investor confidence in the Indian economy. Lastly,
The Bank of International Settlements, BIS, has mentioned significant role played by RBI in a very unconventional point. RBI's role in anchoring inflation expectations using communication policy is significant, is what the BIS has said. And I'm sure not one in this audience would disagree with that. Apart from forward guidance, it was used for explaining the rationale. The policy of communication management has been used for explaining the rationale for the measures taken by the RBI. Thus, in the तो आरबीआई की गौरवशाली 90 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य पर वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं कि आरबीआई ने कड़े कदम उठाए हैं इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस, विदेशी निवेशकों का भारतीय निवेशकों का बढ़ाने की तरफ। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि कोविड के काल के दौरान किस तरह के कदम उठाए गए और जिससे भारतीय इकोनॉमी उभर कर आई है उस बड़े पैंडेमिक से। वापस लौटेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे, लेकिन फटाफट से एक रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 का आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो ट्रेड्स आए हैं और उसमें जतिन, वीरल और कपिल की तरफ से जो परफॉर्मेंस है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। जतिन ने आरसीएफ, एक्साइड, पूनावाला, फिनकॉप में पोजीशन ली है। तेजी का ट्रेड है, 147 का टारगेट आरसीएफ वाला, एक्साइड का 329 वाला टारगेट, 529 का टारगेट पूनावाला फिनकॉप का है। आरसीएफ टॉप परफॉर्मर है जतिन के लिए। वीरल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। फैक्ट इन्होंने जोड़ा है, 720 का टारगेट है। अदानी पोर्ट 1500 के लिए जोड़ा तेजी की तरफ और आईआरसीटीसी पर भी बुलिश है, 1050 का टारगेट यहाँ पर। इनका टॉप परफॉर्मर क्या है? अदानी पोर्ट 0.11% के रिटर्न्स उधर बन रहे हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हैं इस हफ्ते, पहली बार भाग ले रहे हैं शो में। सीडीएसएल पिक किया 1880 टारगेट, ब्रिगेड फिर पिक किया 998 का टारगेट और फर्स्ट सोर्स जहां पर 215 का टारगेट इन्होंने दिया है। और इन तीनों में अगर आप ध्यान दें, फर्स्ट सोर्स करीब 0.48% के रिटर्न्स दे रहा है तो ब्रिगेड 0.31% के रिटर्न्स। ओवरऑल स्थिति रिटर्न्स की क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पारी की शुरुआत जो हुई है तीनों की तरफ से, मेरे ख्याल में कपिल आगे बढ़ रहे होंगे क्योंकि उनके 2 ट्रेड्स हैं जहां पर अच्छा खासा रिटर्न। जतिन 0.89% के रिटर्न्स पर, कपिल 0.65% के रिटर्न्स पर एंड 0.3% के रिटर्न्स यहाँ पर वीरल छेड़ा के। ये अब तक की ताज़ा तस्वीर। कोई भी बदलाव अगर होगा उसका अपडेट आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे ज़रूर। गुड लक टू यू जेंटलमैन। 1 बजे ऑफ कोर्स मिड कैप मंत्र के दौरान आपसे वो आपके अपडेट्स का ब्यौरा हम पेश करेंगे और जब भी वो अपडेट आए वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो गुड लक आज के लिए और ऑफ कोर्स अगले इस पूरे हफ्ते के लिए। बाजार आपकी स्क्रीन पर 160 अंकों की बढ़त निफ्टी में, निफ्टी बैंक 450 पॉइंट की तेजी में और मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म, करीब 680 अंकों का इजाफा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी आरबीआई के उस समारोह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बोलना शुरू करेंगे।